बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 9.1 एक्सरसाइज। इसके हमने दो क्वेश्चंस किए थे, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और फिर अगेन रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज हम करने लगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से, और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। क्वेश्चन ये है कि 4 बजे, जब एक घड़ी पे 4 बजे का टाइम होता है, तो उस वक्त जो एंगल जो बनते हैं ना, वो क्या होगा। एंगल किन के दरमियान बनेगा, मिनट और ऑर्स के जो सुइयां हैं एक क्लॉक में, उसके दरमियान एंगल जो है ना, वो 4 बजे क्या एंगल बनेगा, हमने ये बताना है। तो ये टोटल एंगल हमने बताना है कि ये टोटल एंगल कितना होगा। तो देखिए, आपको पता है कि एक जो टोटल सर्कुलर मेजर होती है वो 360 एंगल्स होते हैं, उसमें ऐसा ही होता है ना, 360 डिग्री होते हैं। तो ये टोटल 360 है। तो अगर 4 o'clock, और जब 4 o'clock हो तो इसका मतलब है एक और वाली जो सुई है वो क्या होगी, हैंड जो है वो 12 पर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1/4 होता है 360 का। देखिए ना, 3 कितना होता है, 12 होता है। तो टोटल कितना है, ये टोटल 12 है। तो उसमें से अगर ये 4 o'clock हो तो इसका मतलब है ये 1/3 पार्ट होता है। अगर आप इस सेंस में ले लें फिर भी ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 360, फिर भी आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। मतलब 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो ये कितना आता है, 120 डिग्री आता है। इसका मतलब क्या है, ये 120 डिग्री एंगल बनता है इसका। तो ये फोर्थ पार्ट जो 4 o'clock पे ये 1/3 होगा इसका। एक और तरह से हम इसको ये भी कर सकते हैं कि देखिए ये टोटल कितना होता है, ये 90 एंगल मान रहे हैं। ये कितना मान रहे हैं, 90 एंगल मान रहे हैं। 12 पे हो अगर 3 पे हो तो टोटल कितना होता है, ये 90 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 2 3 पॉइंट्स मिलके 90 एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब फिर क्या होगा, एक पार्ट जो है वो कितना बनाता है, 90 डिवाइड बाय 3 करेंगे ना, तो कितना होगा फिर, एक पॉइंट जो है ना वो 30 एंगल बनाता है। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। तो टोटल 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना एंगल हो गया, अगेन वो भी 120 होता है। तो जैसे मर्जी, जिस मर्जी सेंस में आप इसको करेंगे, आंसर इसका कितना आएगा, 120 ही आएगा। तो आपने इसको कैसे लिखना है, आपने लिखना है एट 4 o'clock, 4 बजे, जब पूरे 4 बजते हैं तो फिर क्या होता है, द पार्ट इज 1/3 ऑफ 360। तो वो 360 का 1/3 पार्ट होता है। तो दिस मीन 1/3 ऑफ 360 कितना होगा, ये हम नेक्स्ट टाइम में करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 360। इसको हम कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो बच्चों, हमारे पास रिजल्ट आता है 313 और 326 और ये 0। तो दिस मीन हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। तो यही इसका आंसर है, 120 डिग्री। लेकिन हमने इसको डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो देखें, ये आपको बताया हुआ है 120 मल्टीप्लाइड बाय π/180। ऐसे ही होता है ना, डिग्री से हम जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसको आप कैंसिल करें जरा जल्दी से, 0 0 से कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये 6 के टेबल में आ रहा है, 6 2 12 होता है और 6 3 18 होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आंसर आ रहा है ना, 2π/3 आ रहा है। तो 2π/3 ये क्या है, रेडियन में एंगल है। तो दिस मीन कि जब 4 बजते हैं एक क्लॉक पे, तो 4 बजे जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री होता है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, 2π/3 रेडियन होता है। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा हुआ है, हमने क्या करना है, फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, फाइंड थीटा। और हमें गिवन क्या है, एल लेंथ ऑफ आर्क वो 1.5 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है, वो 2.5 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो आपको पता है, जब हमने एंगल को डिफाइन किया था, एंगल क्या होता है, रेशियो होती है। किसकी रेशियो होती है, दो नंबर्स की रेशियो होती है। वो कौन से दो नंबर होते हैं, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इन दोनों की लेंथ होती है। तो दिस मीन एल इज इक्वल टू आर थीटा। कह लें, हमारे पास फार्मूला है, ये थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, L/R लिखी थी। तो अब आप इसमें से अगर आप इसको यूज करें, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये है। अब L क्या चीज है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, और R क्या है, रेडियस। ऑब्वियसली रेडियस किसका होता है, सर्कल का होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये भी आर्क सर्कल की होती है। और थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है। लेकिन बच्चों, ये एंगल कब होता है, ये कौन से यूनिट में होता है, आपको पता है, एंगल्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ये हमने बात की थी पहले, डिटेल लेक्चर है, जिसने लेक्चर नंबर 1 अगर अटेंड नहीं किया, आप लोग जरूर उसको अटेंड करें। तो देखें, थीटा है एंगल, वो क्या है, एंगल किसमें, रेडियन में। एंगल विल बी इन रेडियन। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, रेडियन में होगा। तो बच्चों आप देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है,
हमने लेंथ गिवन है 1.5, आर 2.5 है, थीटा हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा लगा लें, ये वाला फॉर्मूला, या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये सेम है। तो आपने लिख देना है वी नो दैट एल थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ इसकी है 1.5 डिवाइड बाय आर की वैल्यू लगा देंगे 2.5। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ना, उस वक्त यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट वो कैंसिल ही हो जाते हैं। तो ये थीटा को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, इसको 1.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स 0.6 इसका आंसर आ रहा है। अगर आप देखिए थीटा है ना, एंगल है, तो एंगल का ऐसा यूनिट भी आपने लिखना है, तो थीटा क्या आ जाएगा 0.6 रेडियन आ जाएगा। यही इसका आंसर है, आप लोग जल्दी से नोट करें। जी लेडीज एंड मैन, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो सेम है, आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में करवा रहा हूं, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, और हमें गिवन क्या है, थीटा पाई रेडियन गिवन है, और आर क्या है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वही हमारे पास है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ क्योंकि हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है वो 6 और थीटा क्या है वो पाई है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो 6 और पाई की वैल्यू 3.14159, अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या आपके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी पाई की वैल्यू आ जाती है। कैसे आती है, आपने लिखना है 6, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके EXP वाला बटन है उसके ऊपर वो पाई होता है, तो वो पाई ऑलरेडी उसमें सेव है। तो उसकी वैल्यू जब आप करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई पाई कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आ जाएगा 18.86। और क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, तो लेंथ भी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। यही इसका आंसर है, और फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमने फार्मूला यूज किया है। जल्दी से नोट करें, छोटा सा पार्ट है, हम नेक्स्ट करते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, थीटा गिवन है जो कि 65 डिग्री 20 मिनट है, और रेडियस हमने फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, थीटा की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड किसमें है, थीटा विल बी एंगल विल बी इन रेडियन, ये SI यूनिट में होना चाहिए एंगल जो है रेडियन में, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनका सेम यूनिट होगा तो कन्वर्ट करेंगे ना। तो पहले हमने ये मिनट को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 65 है, प्लस करेंगे, ये 20 है ना, मिनट है, इसको 20/60 कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, ये रेडियन डिग्री में आ जाएगा जी। अब बच्चों देखिए थीटा किसके इक्वल आता है, 65 प्लस करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 65 प्लस 1/3, ये किस में आ गया है, डिग्री में आ गया है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, 65 प्लस 1/3 करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, 196 डिवाइड बाय 3 आ जाता है। ये क्या है, ये डिग्री में, हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। थीटा शुड बी इन रेडियन, 196 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ये क्या आ जाएगा, ये अब ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों ये डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट हुआ है, तो हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 154/135 रेडियन। तो ये रेडियन में आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं। वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने फार्मूला अप्लाई किया, लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस हमें गिवन है 18, और ये मिलीमीटर में, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, बड़े यूनिट में हो, छोटे में हो, हमने कौन सा फिजिक्स कर रहे हैं कि हम सिर्फ, हमने इसमें क्या करना है, डिग्री सिर्फ चेक करनी है, यूनिट सिर्फ चेक करना है। तो वो एंगल का करना है, डिग्री है या रेडियन। अगर तो रेडियन में है तो फिर उसको सॉल्व करते गए, अगर डिग्री में है तो पहले हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी हमने किया है। तो थीटा किसके इक्वल आ गया है, 154/135 डे स्टूडेंट्स। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 15 मिलीमीटर, क्योंकि वो मिलीमीटर में ना रेडियस, तो ये भी मिलीमीटर में आ जाएगा। अब आप 308 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो ये आता है 20.53 मिलीमीटर। तो ये इसका आंसर है, आप लोग जल्दी से नोट करें, सिंपल से है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, जल्दी करें और नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड रेडियस, हमने आर फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर 5 सेंटीमीटर और थीटा क्या है 1/2 रेडियन में। तो देखिए बच्चों ये थीटा में ऑलरेडी ये रेडियन में है, हम इसको रेडियन अगर में है, रेडियन में है तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हम इसको एज इट इज सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फार्मूला में पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, लेंथ
इसकी है 5 सेंटीमीटर में, रेडियस हमने फाइंड करना है, थीटा इसका 1/2 है। तो बच्चों ये 1/2 है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू r। तो दिस मीन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 10 होता है, तो r इज इक्वल टू 10। यूनिट कौन सा आएगा, लेंथ क्या सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो बच्चों ये r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे अभी। जी बच्चों अनदर इजी क्वेश्चन, हमने इसमें भी r फाइंड करना है, लेंथ गिवन है 56 है और थीटा 45 है। तो फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू r थीटा, यही फार्मूला है ना, हम यही फाइंड करते रहे, पुट करते रहे। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखें डिग्री में है ये एंगल, हमने डिग्री से क्या करना है, पहले इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 45 है, इसको π/180 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किस में हो जाता है, रेडियन में आ जाता है, ऐसे ही है ना। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस तरह इसको सॉल्व किया, तो ये कैंसिल होके आंसर क्या आएगा फिर 45 है ना, ये 45 आप लिख दें इसको 45 मल्टीप्लाइड बाय π/180। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45 है, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो π/4 बन है, π/4 रेडियन। अब π/4 को अगेन आप सॉल्व करें, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, तो 3.14 लगाएं, या कैलकुलेटर पे जो ऑलरेडी सेव है π/4 करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा ना π/4, इसको सिंप्लीफाई करने में फ्रैक्शन में जो आंसर आएगा 11/14 रेडियन आ जाएगा जी। अब क्वेश्चन क्या है, हमने r फाइंड करना है, r फाइंड करना है ना, तो फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू r थीटा, लेंथ हमें 56 गिवन है, r फाइंड करना है, थीटा 11/14 आ रहा है। तो बच्चों अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये r इधर ही रहने देते हैं यहाँ पर ही, तो ये जो 14 है इधर डिवाइड हो रहा है r के साथ, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो 11 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर डिवाइड कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट आपने 11/14 को उधर जब शिफ्ट करेंगे तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब हमने 56 मल्टीप्लाई 14/11 कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स r की वैल्यू आ रही है, r की वैल्यू किसके इक्वल है 71/27, 71.27, और ये रेडियस है, लेंथ ऑफ आर्क 56 सेंटीमीटर है, तो इसका भी हम यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर्स में। ये सिंपल है ना, जस्ट आपने ये एक बात याद रखनी है, डिग्री से रेडियन में आपने पहले एंगल को कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल वेरी इजी वर्ड प्रॉब्लम है। ये आपने फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, और आपको पता होगा जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल में क्या होता है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होते हैं, हम उससे डाटा लेते हैं, उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करके फार्मूला लगाते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद एंड पे हमने उसका यूनिट लिख देना होता है। तो सेम है, ये वही केस है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर एक आर्क है, उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, लेकिन उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। जो जो डाटा गिवन है वो आपने लिखते जा रहे हैं मैथमेटिकली फॉर्म में। तो रेडियस है r लिख देंगे जो कि 14 सेंटीमीटर्स, ये s जो है ना ये मीटर्स प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, असल में ये सेंटीमीटर ही है, एक हो तो सेंटीमीटर, एक से ज्यादा तो सेंटीमीटर्स बोल देते हैं, इसलिए s लिखा हुआ है। बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल कितना दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, हमने L फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों रेडियस हमें गिवन है, थीटा हमें ये भी गिवन है 45। तो बच्चों हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे L इज इक्वल टू r थीटा, तो थीटा किस में होना चाहिए, थीटा विल बी इन रेडियन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, थीटा किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है। तो जब थीटा डिग्री में है हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। तो जस्ट इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वो भी 45 डिग्री था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था π/180 से सॉल्व करने के बाद। अब उसका आंसर कैलकुलेट करें, 45 मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू 3.1415 लगाएं और 180 करें, या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करें, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/14, और ये किसमें है, रेडियन में आ गया। डिग्री में था तो डिग्री से ये रेडियन में आ गया। तो थीटा भी हमें गिवन है, r भी गिवन है, हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो L इज इक्वल टू r थीटा, बड़ा मशहूर फार्मूला है, हमने एंगल की डेफिनेशन ही इधर से स्टार्ट की थी। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, r हमें गिवन है 14 है, और थीटा किसके इक्वल है 11/14। तो बच्चों देखें 14 और 14 आपस में कैंसिल हो रहे हैं ना, तो कर दें, देर किस बात की, इसको कैंसिल कर दें, 14 मल्टीप्लाई होके तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, L इज इक्वल टू 11, और ये लेंथ का यूनिट वही होगा जो रेडियस का होगा, रेडियस का यूनिट वो होगा जो लेंथ का होगा। तो ये सेंटीमीटर में है ना, तो 11 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क वो भी इसके इक्वल होगी, सेंटीमीटर उसका यूनिट होगा।
वेरी सिंपल है। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें भी एल आर और थीटा इन तीनों में से एक चीज़ गिवन, दो गिवन होगी और एक हमने फाइंड करनी है, वो आपने खुद करना है, हम उससे नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग, रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पे, मतलब क्या है कि एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरह, और उसका हमें बताया भी हुआ है कि जो रेडियस है ना वो कितना है, 500 मीटर है। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 500 मीटर है और 30 किलोमीटर है, और 10 सेकंड में हमने ये जो जो नंबर्स थे वो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिए। तो रेलवे ट्रैक है, 500 मीटर उसका रेडियस है, तो इसका मतलब वो काफी बड़ा होगा फिर रेडियस उसका, तो सर्कुलर ट्रैक भी बड़ा होगा। अब कहते हैं कि रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर, उसका रेडियस 500 मीटर हमने बता दिया। एट द रेट, उसकी स्पीड बताई हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 30 किलोमीटर कर रही है उसकी ये स्पीड है। तो अब क्या कर रहे हैं, थ्रू व्हाट एन एंगल विल इट रन इन 10 सेकंड। तो बच्चों देखें व्हाट एन एंगल, इसका मतलब कि हमने एंगल फाइंड करना है थीटा, और रेडियस भी गिवन है आर है, तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, थीटा भी है आर भी है, बाकी एक चीज क्या है, लेंथ रह गई है। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब वो सर्कुलर ट्रैक जो है उसकी वो कहां तक मूव करेगी, वो हमने डिस्टेंस पहले फाइंड करना है, उसके बाद फिर उसको हम लेंथ कर लेंगे, वो 10 सेकंड में हम उसको मल्टीप्लाई करके। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो उसका जो रेट है ना, जो स्पीड उसकी है वो कितनी है, स्पीड विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। आपने पहले सबसे पहले ऐसा करना है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, ऐसा यूनिट में। क्यों करना है, क्योंकि एक तो हमें बताया हुआ है ये डिस्टेंस जो रेडियस है वो भी मीटर में, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो स्पीड से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो क्या हो, वो भी मीटर में होना चाहिए। और आगे हमें 10 सेकंड बताया है, तो इसका मतलब क्या है कि पर और जो बताया वो सेकंड में पहले कन्वर्ट करने, ताकि इनके यूनिट सेम मान लें। ये 10 सेकंड है तो इधर भी 30, ये किलोमीटर पर आवर के बजाय मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये किया हुआ है, फिजिक्स में भी किया हुआ है, 9th 10th में भी किया होगा। 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये क्या हुआ है, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर और है तो एक और में 3600 मीटर सेकंड्स होते हैं। तो अब ये किस में बन गया, मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है। तो स्पीड उसकी किस में बन गई है, मीटर्स पर सेकंड में। तो बच्चों ये स्पीड इसकी किसकी इक्वल है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 25/3 मीटर्स पर सेकंड। तो ये इसकी जो स्पीड है ना वो 30, स्पीड उसकी 25/3 मीटर पर सेकंड, इसको पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या करना है, स्पीड गिवन है तो हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है उसकी ट्रैक की, कहां तक वो मूवमेंट। ये सर्कल सही बना, आप सर्कल अच्छा बनाएंगे ताकि आप लोगों का क्वेश्चन भी देखने में बहुत अच्छा लगे। तो देखिए हमने क्या करना है, ये मूव कर रही है ऐसे, तो ये इसकी हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। तो लेंथ का मतलब इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस स्पीड के साथ मूवमेंट कर रही है 30 किलोमीटर, तो वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, वो जो डिस्टेंस होगा हम उसको लेंथ कह लेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही है ना। तो डिस्टेंस जो कि लेंथ हम लेंगे, जो यहाँ पर डी है वो क्या होगी, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 250/3 आ जाएगा, 250/3। ये किस में आया हुआ है, ये अब किस में आ गया, अब लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियरली समझ आ गई। अगर आपको नहीं समझ लगी, मैं आपको ये जो आप सामने है मैं आपको ये ऑफलाइन समझा देता हूँ उसको, और जो जिनको नहीं समझ लगी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को बैक करें और उसको दोबारा करें। और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, वैसे देख रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, समझ लग रही है तो लाइक भी करें और कमेंट करके हमें बताएं भी। तो ये लेंथ किसके इक्वल आ गई, 250/3 के इक्वल आ गई, ये मीटर्स में आ गई है। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला है L = r θ, यही है ना। तो L = r θ, या आप उसको θ = L/r कर लें, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है थीटा, आप लिखते हैं L/r। तो आप इसको करें, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। लेंथ किसके इक्वल है, जो कि 250/3 है, ओवर r किसके इक्वल है, वो हमें गिवन है। r हमने ये 500 मीटर लिखना था तो वो हमने नहीं लिखा, इधर लिख दिया। तो r = 500 मीटर्स, तो इधर आ जाएगा 500। तो बच्चों आप अगर 250/3 करें, अब मुझे करके बताएं जल्दी से, और डिवाइड बाय 500 करेंगे तो उसका जो आंसर है ना, टोटल आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट में फ्रैक्शन में चाहे बता दें, 1/6 आ रहा है। ठीक है जी। तो θ = 1/6 है वो। अब थीटा है ना, थीटा किस में लिखेंगे हम, डिग्री में या रेडियन में, ये देखें थीटा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो कि रेडियन है। तो थीटा विल बी इक्वल टू 1/6 रेडियन, यही क्वेश्चन था।
वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, आप जल्दी से नोट करें। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंपल है। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है, उसका जो पेंडुलम है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हम पहले पेंडुलम बनाने की कोशिश करते हैं, कामयाब कोशिश करते हैं। ये पेंडुलम आपको पता है, और वो कितना है 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर ये पेंडुलम है। और एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। कहते हैं कि वो जो एंगल बनता है ना, स्विंग करता है वो, क्योंकि जाहिर है आपको पता है ऐसे मूवमेंट होती है उसकी, तो वो किस एंगल के साथ कर रहा है, स्विंग कर रहा है वो 20 डिग्री एंगल के साथ। ये 20 डिग्री, लेंथ भी उसकी 20 सेंटीमीटर है, और जो एंगल है जिससे ये स्विंग कर रहा है वो 20 डिग्री है। ईच सेकंड हाउ फार द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में उसकी जो टिप है वो कितनी मूव करेगी। इसका मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक अगर एक सेकंड उससे लगता है तो वो कितनी मूवमेंट होगी, हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने। तो ये देखिए 20 सेंटीमीटर भी है और हमारे पास उसका 20 डिग्री भी है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, इसका जो रेडियस है ना वो असल में ये इसकी जो ये गिवन क्या है, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इससे आपने ये नहीं समझना कि उसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। आपने ये बिल्कुल नहीं समझना माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। लेंथ 20 लेंथ है, लेकिन वो किसकी पेंडुलम की है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये उसका सेंटर है सर्कल का। तो ये असल में अगर हम टोटल स्विंग कराएंगे ना, तो ये तो एक सर्कल बांध है, तो सेंटर से लेकर सर्कल का तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपको पता है, रेडियस होता है। तो दिस मीन कि ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ऐसे ही है ना, तो आप इसको लिख दें फिर, r इज इक्वल टू जो गिवन डेटा है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस मीन r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। एंगल उसका कितना है, 20 डिग्री है। तो बच्चों देखिए डिग्री आ गया ना, डिग्री से तो हमारी दुश्मनी है बहुत पुरानी। डिग्री हो तो हम क्या करेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड आपको पता है ना, पाई ओवर 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आपने, क्या करना है, डिवाइड करना है, नहीं मल्टीप्लाई करना है, पाई ओवर 180 कर देंगे। तो बच्चों पाई की वैल्यू 3.148 लें, 20 और मल्टीप्लाई करें 20 से, और 180 से आप डिवाइड करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा 22/63। या आप इसको पॉइंट में लिख दें अगर जिसका आंसर नहीं आ रहा, तो आप इसको, मैंने 22/7 के साथ इसको सॉल्व किया है। 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 और 180 के साथ सॉल्व की है। आप उसको डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, पॉइंट में लिख दें, आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि एंड आंसर हमने पॉइंट में ही देना है। तो ये 22/63 ये किस में आ गया है, रेडियन में आ गया है। तो बच्चों ये डिग्री में था, हमने उसको क्या कर दिया है, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने लेंथ तो फाइंड करनी है। तो लेंथ का फार्मूला आपको पता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ इज इक्वल टू आर क्या है, 20 है, और थीटा क्या है, 22/63। तो बच्चों वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6.98 आ रहा है। तो क्योंकि सेंटीमीटर है, यूनिट किसका, रेडियस का, तो लेंथ का भी यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल है ना, जस्ट आपने इसको L इज इक्वल टू आर थीटा, बस ये आपने कंफ्यूजन दूर करनी है। ये लेंथ जो बताया हुआ है, असल में ये लेंथ किसकी है, पेंडुलम की है। सर्कुलर मेजरमेंट में ये लेंथ इसकी, ये रेडियस होगा, रेडियस के इक्वल है। तो ये आपने याद रखना है, और क्वेश्चन आप सॉल्व कर दें L इज इक्वल टू आर थीटा लगा के। जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें। बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा आया है, रिपीट हुआ है, और इस दफ़ा भी आने के चांसेस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 और बोर्ड पंजाब बोर्ड के तमाम पेपर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सर्कुलर वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक वायर है जो कि सर्कुलर है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, और इस कट स्ट्रेटेंड and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. अब आप देखें, अगर आप गौर से देखें, सर्कुलर वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, वायर उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब अगर हम इसको लेंथ समझ लें और ये 24 सेंटीमीटर ये रेडियस समझ लें, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। लेकिन इसको हमने एंगल तो मेजर करना ही है, लेकिन आपने ये गौर से समझना है कि क्या कहते हैं, अ सर्कुलर वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक वायर है जो कि सर्कुलर है, ठीक है जी ना, ये आपको समझ लग रही है। इसकी स्टेटमेंट है, मैं बुक से भी देख रहा हूं, इसका लिखा हुआ है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। वायर ऑफ रेडियस, इसका मतलब है एक ही क्वेश्चन में 2 दफा रेडियस आया हुआ, एक रेडियस 6 सेंटीमीटर है और दूसरा रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो ये आपने क्वेश्चन गौर से समझने की कोशिश करनी है। अब वायर, सर्कुलर वायर है इस तरह,
और उसका जो रेडियस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। ये इसका रेडियस है जो कि 6 सेंटीमीटर है। इस कट स्टेटमेंट कहते हैं कि इसको आपने कट कर देना, ये इस तरह दरमियान से काट देने और वो एक लंबी सी चेन बन जाएगी, ऐसे करके बन जाएगी। इट इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट, अब उसको स्ट्रेट काट दिया ऐसे, मतलब सर्कुलर वायर है उसकी। अब इसकी कितनी लेंथ होगी, ये वाली ये लेंथ कितनी होगी, ये हमने बच्चों पहले फाइंड करनी है। तो अब देखिए ये क्या है, सर्कुलर वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, रेडियस की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। उसको काट देना है, वो एक लंबी एक लाइन बन जाएगी, काट के ऐसे सीधे कर देना है। तो ये सर्कुलर थी पहले, अब सर्कुलर है तो इसका मतलब है ये जो बाउंड्री ऑफ सर्कल है पहले हम ये फाइंड करेंगे जो कि लेंथ बनेगी उसको जब काटेंगे। तो बाउंड्री ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता है उसका जो फार्मूला होता है वो L इज इक्वल टू आर, L इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस जो होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के इक्वल। इस केस में अब ये जो कट हमने कर दी है ना स्ट्रेट, उसको हमने क्या किया है, कहते हैं कि उसको बेंड कर दिया है, उसको मोड़ दिया है, सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। कहता है कि वो एक और हूप है उसका रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। कहते हैं कि ये जो बेंड किया ना, ये वाली जो लाइन है बेंड की है, ये उसके ऊपर लगा दिए और ऐसे बेंड करके उसको इसके ऊपर लगा दिए। तो दिस मीन कि ये जो लेंथ होगी ये लेंथ ऑफ आर्क होगी। ये लेंथ कहां से आई है, ये हमें इसको काटने से आई है। ये काटने से कैसे आई है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस था, बाउंड्री ऑफ सर्कल को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस की लेंथ किसके इक्वल होती है नाजरीन, 2 पाई आर के इक्वल होती है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पाई और आर किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 6 to 12 पाई आ जाएगा। ये क्या है सर्कमफ्रेंस है जिसको हमने लेंथ का, अब इसकी वो लेंथ बन गई है जो कि 12 पाई है। लेंथ ऑफ आर कितनी होगी 12 पाई होगी। रेडियस इसका गिवन है 24 सेंटीमीटर, रेडियस इसका गिवन है जो कि ये रेडियस ये किसमें है लेंथ है ना, और लेंथ सेंटीमीटर में सारी गिवन है, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद हमें रेडियस भी गिवन है 24 सेंटीमीटर। ये आपको याद रहे कि जो पहला रेडियस है वो छोटे सर्कल का था और उसकी जो रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसको यूज किया हमने, ये वाला उसको यूज करके हमने 12 पाई इसका आंसर लेके आए, लेंथ ऑफ आर जो इसके ऊपर लगा दिए। अब इसका हमने एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। तो आर भी है हमारे पास, लेंथ भी है, थीटा हमें फाइंड करना है। नाज़रीन आपको पता है, यू नो वेरी वेल, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ऐसे ही है ना। एल लेंथ वो कितनी है 12 पाई है, आर हमने फाइंड कर बल्कि फाइंड किया हुआ है पहले, ये 24 है, थीटा हमने फाइंड करना है। तो बच्चों थीटा इधर ही रहने देंगे, ये 12 पाई है, ये 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दें 24, इसको कैंसिल करें, कितना आता है बच्चों नाजरीन सामीन हाजरीन, 12 को कैंसिल करें तो 12 1 12 12 टू 24, तो ये कितना आ जाएगा फिर पाई ओवर 2 रेडियन। हमें थीटा रेडियन में चाहिए था ना, तो ये रेडियन में ही आ गया। अंडरस्टूड है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे एंगल हमारे पास जो आएगा वो रेडियन में ही आएगा। तो एंगल किसके इक्वल हो गया पाई ओवर 2 डिग्री, इसको हम 90 डिग्री भी कहते हैं, पाई ओवर 2 रेडियन इसको हम 90 डिग्री भी कहते हैं। सिंपल है, आप लोगों को अगर नहीं समझ लगी तो वीडियो बैक करें, रिवाइज करें इसको और आपको समझ लग जाएगी। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ है, हम इसको भी लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ द रेडियस आर कितना है 1/2 आर स्क्वायर, थीटा हमने प्रूव करना है। फिर थीटा क्या है, इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, ये एंगल ऑफ सेक्टर है। तो बच्चों आपको पता है कि सर्कल किसे कहते हैं और सेक्टर किसे कहते हैं। सपोज हमारे पास ये एक है सर्कल और इसका एक ये रेडियस है, ये रेडियस आपको पता है ना, सर्कल के जितने भी रेडियस लगाएंगे तो वो किसके इक्वल होते हैं, वो रेडियस इक्वल होते हैं एक दूसरे की। ये क्या है एंगल है थीटा, और अब आप देखिए ये सारा सेक्टर है, ये वाला ये सेक्टर है और ये सारा सर्कल है बाकी। अब आपने यहां से अगर इसका रेडियस आर है और इसका जो सेंटर है वो अगर ओ है, तो अब आपको पता है कि इनकी जो रेशोज है ना, कुछ वैल्यूज की रेशो वो सेम होती है। किस की रेशो, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है सेक्टर का एरिया, इसकी रेशो और सर्कल के एरिया की रेशो ये इक्वल होती है एंगल ऑफ सेक्टर और उसकी रेशो एंगल ऑफ सर्कल के। ये मैं लिखता हूं तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। हमने क्या करना है, अब आपने स्टार्ट में ये लिख देना है, एक लाइन लिख देनी है कि लेट ओ इज द सेंटर, ओ क्या है सेंटर है, एंड आर इज द रेडियस, किसका रेडियस है, अंडरस्टूड है कि सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है। एंगल
इज एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा। ये सारी चीजें जो गिवन है उसमें से हमने कुछ पॉइंट्स ये लिख दिए। अब आपने क्या लिखना है कि हमें पता है, वी नो दैट, अब इनकी जो रेशोज है वो हम लिखने लगे हैं। रेशोज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आइए हम लिखते हैं वी नो दैट। अगर आपने लिखना है तो लिख दें, आप जानते ही हैं चैप्टर जो 10th क्लास का मैथ में आपने थ्योरम्स पढ़े थे, उन थ्योरम्स में से एक हमने ये रिजल्ट यूज करना है जो हमने अभी लिखने लगे हैं। तो रिजल्ट वो क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, या सर्कल लिख दें। इसकी जो रेशो, ये रेशो है ना, एरियाज की रेशो है। किन दो एरियाज की रेशो है? एरिया ऑफ सेक्टर की और एरिया ऑफ सर्कल की रेशो है, मतलब डिवाइड है। डिवाइड तो अब ये किसके इक्वल है? एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल डिवाइड बाय एंगल ऑफ सर्कल। मतलब क्या है? ये सेक्टर है, ये सर्कल है सारा। अब इसकी रेशो एंगल, इसकी एरिया की रेशो सर्कल की रेशो की, और इसका थीटा एंगल और पूरे का जो एंगल है वो क्या है? इनकी जो रेशोज अगर लेंगे तो वो इक्वल होंगी। एरिया ऑफ सेक्टर ये तो हमने फाइंड करना है। शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हमने लेट कर लेना ए, ये हमने फाइंड करना है, तो ए हम कर देंगे ओवर एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया माय डियर स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, पता है ना? ये मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इससे पहले हमने एक रिजल्ट यूज किया था ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो होता है 2 पाई आर के इक्वल। लेकिन ये क्या है? एरिया है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। और आपको पता है एक सर्कल में टोटल कितने एंगल होते हैं? एंगल ऑफ सर्कल विच विल बी 360 डिग्री, या उसको हम 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो ये 360 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर, ये हमें गिवन है, वेयर थीटा इज अ सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एंगल है ये थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। सर्कल का एंगल माय डियर स्टूडेंट, सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 2 पाई होता है। अब हमने क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी चीजों को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा था ना, इस साइड पे हमने उसको शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको पता है पाई पाई से कैंसिल हो रहे हैं, ऐसे ही है ना, ये कैंसिल होता है ना, हो रहे नहीं होता तो फिर भी मैंने कर दिया है, और ये होता भी है। तो ये कितना रह जाएगा फिर? ये 2 डिवाइड हो रहे हैं ना, इसको सेपरेट कर देते हैं, 1/2 1/2 आ रहा है ना। उसके बाद आर स्क्वायर ये आपने लिख देना है, और उसके बाद ये थीटा, ये आप तरतीब जरूरी नहीं है, आप इसको जस्ट ये भी लिख सकते हैं, थीटा आर स्क्वायर ओवर 2 लिख देते हैं। लेकिन ये मैंने तरतीब कैसे लगाई है? क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड था 1/2 आर स्क्वायर, थीटा रिक्वायर्ड था ना, इसलिए हमने उसको लिख दिया है। तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया है ना, इसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है। लिखना है तो लिख दें, हम कौन सा फिजिक्स कर रहे हैं कि हम इसकी यूनिट लिखते फिरें। तो यही माय डियर स्टूडेंट्स एरिया हमने फाइंड करना था, और ये हमने एरिया फाइंड कर भी लिया है, ये प्रूव हो गया है, और वेरी सिंपल था और वेरी इजी था। आप इसको रिवाइज करें, और कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, 16 और 17 तीन क्वेश्चन हैं, वो भी सिंपल है। रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ आर गिवन होगी, हमने थीटा फाइंड करना है, या कहीं पे थीटा गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, लेंथ फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 एंगल गिवन है, उन दोनों एंगल्स को आप ऐड कर लेंगे। 2 एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो बाकी एल इज इक्वल टू आर थीटा, यही फार्मूला आपने यूज करना है उस पर, और क्वेश्चन एक्सरसाइज आपने एंड कर देनी है। आज हमने 9.1 एंड कर दी, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, मुझे बता देना। तो कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह 9.2 की थ्योरी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 9.2 का आगाज़ भी किया जाए। आप उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को देखें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।